हेलो सात्विक। आज हमने सोचा कि कुछ चर्चा की जाए आपके साथ साइकिल के ऊपर, क्योंकि आप साइकिल बहुत अच्छी चलाते हो, बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस है। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में कुछ जानकारी की जाए और फिर आपसे बात करते हैं। तो देखो सात्विक, आज हमको जब हम साइकिल के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे थे तो आपका फ़ोटो एक मिला, और इतना बढ़िया फ़ोटो, तो मैंने कहा इसी फ़ोटो से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए कि आपको साइकिल चलाने में बहुत इंटरेस्ट है और आपने काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया है साइकिल चलाने में। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन भी किया है, उस कंपटीशन में आप जीते भी हैं, हारे भी हैं। तो हारना जीतना अच्छा होता है कंपटीशन में, कभी जीत भी जाएं, कभी हार भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा आनंद आता है। तो आपने खूब आनंद लिया है इसमें कंपटीशन कर कर के। तो मैंने सोचा कि साइकिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं। देखो, ये साइकिल जो है इसका मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल होता रहा है, और अपने देश में तो आने जाने के साधन थे नहीं, बस वगैरह नहीं थी, मेट्रो नहीं थी, तो साइकिल का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और ये साइकिल का इस्तेमाल कोई बुरी चीज़ नहीं थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि इससे हेल्थ भी अच्छी रहती थी और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता था। तो हर कोई साइकिल का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरे साधन आ गए तो ये साइकिल थोड़ी सी कम इस्तेमाल होने लगी। लेकिन अब फिर जब हेल्थ के इशूज़ ज़्यादा बढ़ने लगे हैं तो फिर साइकिल की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और इस समय इंडिया से लगभग 70 कंट्रीज ऐसे हैं जो साइकिल मंगाते हैं, क्योंकि इंडिया की साइकिलें सस्ती पड़ती हैं। वैसे दूसरे देश भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, फ्रांस बनाता है, चाइना बनाता है, इंग्लैंड बनाता है, तो बनाने वाली कंट्री तो बहुत हैं, लेकिन इंडिया की साइकिलें काफ़ी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होती हैं। अब देखो, जब आप छोटे थे तो आप बालकनी में खड़े होकर सड़क की तरफ भी देखते थे और ऑब्जर्व करते थे, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई एनिमल्स लेके जा रहा है, कहीं चिड़ियाँ बोल रही हैं, तो वो सब आप देखा करते थे। फिर आप उनको देखने के लिए रोज़ाना कहते थे वहाँ चलो दिखाओ। फिर आप या हम लोग जिस फ्लैट में रहते थे उसके नीचे आते थे लिफ्ट से, तो वहाँ जब बाहर आप देखते थे दूसरे बच्चे साइकिल चला रहे हैं तो आपकी भी इच्छा होती थी साइकिल चलाने की। तो हम लोग आपकी इच्छा को देखते रहते थे, आपके पेरेंट्स भी, मम्मी पापा भी और बाबा दादी भी। तो जब आपकी इच्छा को देखा तो और आवश्यकता भी थी, तो आपके लिए पहले ये प्रेम आई। इसमें आप बैठ के खूब घूमते थे, खूब मज़े लेते थे, चारों तरफ देख देख के आप हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे आप इसमें बैठने से मना करने लग गए, क्योंकि आपको लगा कि दूसरे बच्चे जैसे चला रहे हैं साइकिल हम वैसे ही चलाएं। तो जब आपको बैठाल देते थे इसमें तो फिर आप रिजेंट करते थे कि नहीं, मैं तो अपने आप ही चलाऊंगा। तो इस तरीके से एक दिन आप उसमें से निकल के बाहर खड़े हो गए कि मैं अपनी साइकिल चलाऊंगा। तो फिर आपके लिए ये देखो कोई साइकिल आई 4 पहिए वाली, और ये दिल्ली वाली दादी ने शायद दी थी आपको। तो इसको आपने बहुत चलाया, इतना चलाया, इतना कॉन्फिडेंस था आपको ये चलाने में कि सब लोग कहते थे अरे भाई, इस बच्चे को तो बहुत कॉन्फिडेंस है, देखो आप इसको खूब चलाते रहे। और ये बड़ी मजबूत भी थी, ये टूटी भी नहीं। तो इस तरीके से आपने इसका खूब इस्तेमाल किया, खूब कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ आपके अंदर। ये वो साइकिल थी जो पहले स्टेज में आपको मिली। फिर आपके साथ बच्चे भी जुड़ने लगे, बच्चे कहें हमें भी बैठा लो, कुछ बच्चे कहें हमें भी चला लेना दो, कभी आप दे देते थे, कभी मना कर देते थे। तो बड़ा मज़ा आता था आपको। नीचे ले जाते थे आप फ्लैट के नीचे, जहाँ जगह थी वहाँ खूब खेलते थे बच्चों के साथ में। और फिर इसके बाद में आपने जो वहाँ पर कुछ और बच्चों की साइकिलें थी जो 2 पहियों वाले, उसको चलाने के लिए आपने धीरे धीरे मन बना लिया। तो देखो, ये अपने घर में जो एक लड़की आती थी ना, दीदी आपकी, वो उसने आपको उस पर बैठाल के चलाना सिखाया, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट हो गया।
तो आपके मम्मी पापा ये देखो नई वाली साइकिल लेके आए। तो ये साइकिल जो है इसमें आप जब चलाने लगे तो आप कहें नहीं मैं तो अपने आप चलाऊँगा, किसी की हेल्प नहीं लेते थे। तो धीरे धीरे फिर आपको थोड़ी सी हेल्प दी, फिर आप चलाने लगे तो बड़ी जल्दी आपने सीख ली, बहुत जल्दी। फिर आपने खूब कॉन्फिडेंस के साथ इस साइकिल को चलाया चारों तरफ है उसमें सोसाइटी में। तो सब लोग कहते थे अरे भाई कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए। हम लोग भी कहते थे गिर न जाए, लेकिन साथ तक अपने खूब तेज़ी से चला के साइकिल को और ब्रेक लगा के खड़ी कर देना है, ऐसा करते रहते थे। बड़े मज़े आए भाई। फिर धीरे धीरे आपकी ये दूसरी साइकिल आपके पापा उस दिन लेके आ गए एक दिन। तो इसको आपने खूब चलाया, आपने सेक्टर 2 में भी चलाया और SRS सोसाइटी में भी चलाया। और वहाँ पर आपने सेक्टर 2 में तो बहुत सारे फ्रेंड्स आपके साथ कंपटीशन करने लगे। आप कंपटीशन में कई बार आपने उनको हरा दिया है, 1-2 बार आप हार भी गए, लेकिन आपने दोनों में मज़ा लिया, हारने में भी मज़ा लिया और जीतने में भी मज़ा लिया। तो ऐसा मज़ा आता है कंपटीशन जब करते हैं। तो देखो ये जो साइकिल है सबसे पहले जो बनी, अब तक जो मिलता है इसका कहीं लिखा हुआ, उसको बताते हैं कि ये जर्मनी में सबसे पहले बनी। और उसका कारण ये था कि वहाँ पर जो एनिमल्स थे जिन पे सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे गधे होते हैं या खच्चर होते हैं, वो एक ज्वालामुखी फट गया था तो उसकी वजह से वो सारे मर गए और बहुत बड़ा एरिया था, उसमें अधिकांश जानवर मर गए थे। तो फिर किसी ने इसकी ईजाद की, उनका नाम था कार्ल वान ड्राइस। इन्होंने लकड़ी की बनाई, ये एक तरह से घोड़ा नुमाई बनाया, 2 पहिए आगे पीछे बनाए, बीच में लकड़ी से जोड़ दिए और इस पर एक गद्दी लगा दी, उस पर आदमी बैठ के पैर उसके ज़मीन पे आ जाते थे, उस पैरों से ही चलाता था वो। और उस पर सामान रख लिया, एक जगह से दूसरी जगह ले गए। इसमें कोई चेन नहीं थे, कोई गियर नहीं था, कोई ब्रेक सिस्टम नहीं था, सब पैरों से ही होता था। और इसका नाम जो है हॉबी हॉर्स रख दिया, रनिंग मशीन रख दी, वेलोसिपेड इसका नाम, अलग अलग नाम से इसको जाना गया। लेकिन इससे काम जल्दी नहीं हो पाता था। धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा काम हुआ, बहुत जगह जगह, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी, चाइना में भी। तो फिर नई नई तरह की साइकिलें निकल के आ गई। ये उन दिनों की साइकिलें जब गियर नहीं होता था, चेन भी नहीं होती थी, पैरों से ही भागते थे। जब पहिए खूब तेज़ी से चलते थे तभी गद्दी पे बैठ गए, थोड़ी देर बाद रुक गई तो फिर चलने लगे। तो बाद में ये रिसर्च करने के बाद इसमें पैडल वाली साइकिल बनी, ये वाली जैसे पैडल, लेकिन ये पैडल अगले पहिए में लगाया गया तो ये कंफर्टेबल नहीं था। धीरे धीरे फिर इसको भी चेंज किया, बहुत रिसर्च होते रही हैं। अब आज की डेट में साइकिलें जो हैं कम से कम 60-70 ब्रांड ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और वो काफ़ी कॉस्टली हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और साइकिलों का इस्तेमाल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो होता ही है, अपनी हेल्थ बनाने के लिए होता है, बहुत सारे रेसिंग होती हैं उनमें होता है। और लोग जनरली आजकल मॉर्निंग में इसी पे चलते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, स्टेमिना बहुत अच्छा बन जाता है, इम्यूनिटी बॉडी की बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए आजकल साइकिलिंग का फिर रिवाज आ गया पूरी दुनिया में, और इसीलिए अब इंडिया से काफ़ी साइकिलें एक्सपोर्ट भी होने लग गई, दूसरे कंट्रीज़ में भी काफ़ी बन रही हैं। तो हमारे यहाँ भी इनका चलन काफ़ी बढ़ गया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इन्वायरमेंट भी ख़राब नहीं होता है और हेल्थ भी बढ़िया बनती है। ये देखो, ये जिम्स में जनरली इस्तेमाल होती हैं साइकिलें। तो साइकिलों के वैसे तो कई सैकड़ों तरह की साइकिलें बन चुकी हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट ब्रांड हैं जो कि पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, वो इंडिया के भी करीब 10 ब्रांड हैं और फॉरेन के भी 10-15 ब्रांड हैं जो कि दुनिया भर में बिक रहे हैं। और अपने इंडिया की जो साइकिल है वो हीरो साइकिल का जो ब्रांड है, लुधियाना में बनती है, ये 70 कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हैं इस समय। और दूसरे जैसे एटलस, A1, हरकुलस, ये इनका भी चल रहा है। और हीरो साइकिल अपने फरीदाबाद में भी बनती है। तो अपना इंडिया में जो साइकिलें बनती हैं बहुत ही अच्छी हैं।
और बाहर की भी बहुत अच्छी हैं। तो जो जिसकी इकोनॉमी के हिसाब से जिसको पसंद आती है वो ले लेते हैं। और बच्चों के लिए शुरू में सस्ती साइकिल ठीक रहती है, जब उनको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है तो फिर वो और अच्छी लेते जाते हैं। फिर अपनी आवश्यकता के हिसाब से रेसिंग के लिए लेना है या पहाड़ों में साइकिलिंग करने के लिए लेना है, सब अलग अलग तरीके से बनी हुई होती हैं। तो ये साइकिलें जो हैं मतलब एक तरीके से हम कहें कि हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। नॉर्वे में तो लगभग 80% लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में इनका चलन काफ़ी बढ़ रहा है। इंडिया में भी ये प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ हमको बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा सात्विक को भी बता दें। हालांकि अभी भी रिसर्च इसमें बहुत हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि इसमें साइकिल में और कैसे इम्प्रूवमेंट करें। अब तो जो है इलेक्ट्रिक वाली साइकिल भी आ गई हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट तो आता ही जाता है, तो उस पर काम हो रहा है। तो आपको हमने ये सब जानकारी दी, आपको कैसी लगी बताना। जय हिंद, जय हिंद।